मैं आचार्य प्रशांत जी की इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। उनका कहना है कि कोई खास दिन में इनलाइटनमेंट नहीं होती। उनका कहना है कि इनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ना ही आज तक किसी का हुआ है और ना ही किसी का होगा। उनका कहना है कि ब्रह्म तो अनंत है, तो तुमने उसका अंत कैसे पा लिया। मतलब है उनके कहने का कि तुम सीमित और ब्रह्म अनंत, तो तुमने उसका अनुभव कैसे कर लिया। मैं इनकी स्थिति को एक कहानी से समझाता हूँ, आपका दिमाग हिल जाएगा। एक आदमी एक अंधे से पूछता है कि खीर खाओगे, तो वो आदमी कहता है ये खीर कैसा होता है। तो वो आदमी कहता है खीर उजला होता है। अब वो तो अंधा है, वो कैसे जानेगा कि उजला कैसा होता है। तो वो पूछता है कि ये उजला कैसा होता है। तो फिर वो आदमी बताता है कि उजला हंस जैसा होता है। तो फिर से वो अंधा आदमी पूछता है कि ये हंस कैसा होता है। फिर वो आदमी इशारे में ही बताने लगता है कि हंस ऐसा होता है। अब वो अंधा आदमी टटोलने लगता है हाथ से कि कैसा होता है देखे जरा। अब देखता है तो बोलता है कि ये तो टेढ़ा है और इतना बड़ा, मेरे मुंह में कैसे आएगा, इसलिए मुझे नहीं खाना कोई खीर वीर। बिल्कुल यही हाल है इनका। इन्होंने बुद्धि से ही आकलन कर लिया कि ब्रह्म तो असीम होता है, तो इसको एक छोटा सा जीव कैसे जान सकता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जिन शास्त्रों और संतों का नाम ये लेते रहते हैं, वो संत खुद कहते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। और उपनिषद तो खुद ही घोषणा करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, कोई दूसरा नहीं है ब्रह्म, वो तुम ही हो, तत्त्वमसि। बस तुम अपने आप को जो मान बैठे हो उसको छोड़ो। जैसे सागर का कोई बूंद अपने आप को सागर से अलग मान बैठे और कहने लगे कि मैं तो बूंद हूँ, मैं कैसे सागर को जान सकता हूँ। जब तक अपने आप को बूंद मानते रहोगे तब तक तो नहीं ही जान सकते हो, लेकिन जैसे ही अपने स्वरूप की खोज करोगे वैसे ही पता चलेगा कि मैं तो समुद्र ही था, बस अपने आप को बूंद मान बैठा था। आचार्य प्रशांत पर्यावरण के प्रति जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है उसको भी उजागर करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये कोई ब्रह्मविद नहीं है, बस शास्त्रविद है। शास्त्र अभी इनके भीतर नहीं उतरा है, बुद्धि तक ही है।